हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग। देखो, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का हाल मैं आपको बताऊं तो जनाब सीन यूं चल रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस में बीते 24 घंटों के अंदर 800 से 900 डॉलर की हमें गिरावट देखने को मिली। 29,000 डॉलर के आसपास बीटीसी आ गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से रिकवर होकर बीटीसी, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 29,800 900 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है। यानी कि जितनी हमें कल गिरावट देखने को मिली थी उसी तरीके से रिकवरी भी वापस से बीटीसी के अंदर आई है और 30,000 के लेवल के आसपास बीटीसी आ गया है और ओवरऑल मार्केट में हमें फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखना शुरू हो गई है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सुनना चाहते हो कि क्या यहां से बिटकॉइन वापस से क्रैश हो सकता है। आप में से जिन भी लोगों ने स्पोर्ट में बाय करा था, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट में बाय कर चुके हैं और अभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बुल रन स्टार्ट हो गया। मैं फिर से क्लियर कट बात बोल रहा हूं, अगर बीटीसी यहाँ से 26,000 भी चला जाता है, मैं 28,000 मान के चल रहा हूँ, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर यहाँ से बीटीसी के अंदर गिरावट आती है और लगभग बीटीसी यहाँ से 10% और गिर जाता है, तब भी मार्केट को मैं हेल्दी करेक्शन लेते हुए देख रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं वापस से बीटीसी इस करेक्शन के बाद में रिकवर होगा और 32,000 तक के जाने के हाल फिलहाल चांसेस बन रहे हैं। और अगर मार्केट से कोई पॉजिटिव अपडेट आई तो और भी बड़ी रिकवरी बीटीसी की प्राइस में देखने को मिल सकती है। देखो, इस समय आपको एक कॉइन काफी चर्चाओं में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि लगभग 12 से 13% की रिकवरी इसमें आई है। 12 से 13% ये पंप हुआ है गाला गेम्स या फिर गाला कॉइन। अब ये क्यों पंप हो रहा है, इससे जुड़ी हुई मार्केट से एक काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि गाला गेम्स टू एयरड्रॉप वर्जन 2 टोकन इन मई, यानी कि गाला इकोसिस्टम का एक नया टोकन, न्यू टोकन एयर ड्रॉप के द्वारा मिलने वाला है मई के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। गाला सेड V2 टोकन आर द पार्ट ऑफ द बॉर्डर अपग्रेड टू द गाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इथेरियम। तो भैया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी गाला कॉइन के अंदर आई है, जिसकी वजह से गाला की जो प्राइस है हमें 12 से 13% पंप होती हुई दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि भैया जो नया वर्जन टोकन है, न्यू टोकन जो है या फिर आप नेटिव टोकन बोल सकते हो गाला इकोसिस्टम का, वो 15 मई से लोगों को एयर ड्रॉप के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के बाद में गाला की जो प्राइस है आज हमें लगभग 12-13% के समथिंग पंप होती हुई दिख रही है। तो ये पहली पॉजिटिव अपडेट हो गई। अब दूसरी थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट है। एसएससी चार्ज क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिट्रेक्स एंड इट्स फॉर्मर सीईओ फॉर ऑपरेटिंग एन अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज ब्रोकर एंड क्लियरली एजेंसी। यानी कि भैया एसएससी ने फिर से एक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अपना शिकंजा धरा है। इन्होंने बताया कि भैया अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज वगैरह ये ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यूएस के अंदर बहुत सारी वेल्स होती है, यूएस के अंदर ही ज्यादातर हेडक्वार्टर्स है एक्सचेंज के। अब वो जो हेडक्वार्टर्स है वो परेशान होकर, या फिर यूएस के अंदर जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिप्टो इकोसिस्टम को मिल रहा है या फिर एक्सचेंजों को मिल रहा है, इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, कंपनियां हैं, वो अपना जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट करके जहां पर अच्छा एनवायरनमेंट है उन कंट्री में जा रही है। दुबई इसका एक ताजा उदाहरण है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट ओपन ग्लोबल हेडक्वार्टर इन दुबई। तो भैया बाइबिट वालों ने, और बाइबिट का तो मैं खुद पर्सनली यूज कर ही रहा हूं, और आपसे भी यही कहूंगा कि अब तक अगर आप सिर्फ बाइनेंस के भरोसे बैठे हो ना, तो कल ना आप इसके कारण पछता भी सकते हो। तो कम से कम रिजर्व में एक और एक्सचेंज रखे हो, और वो बाइबिट हो सकता है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हो सके तो आज ही आपको बाइबिट पर अकाउंट बनाना है, और लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन कोइनबेस के जो सीईओ है, ठीक है, ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, अच्छे से आप इनका नाम जानते होंगे, उन्होंने भी आज ही ये ताज़ा स्टेटमेंट दिया है कि भैया जिस तरीके से यूएस के अंदर रेगुलेटरी क्लियरिटी नहीं है, जिस तरीके से परेशानियां देखने को मिल रही है, ज़्यादातर जो कंपनी है, इवन कोइनबेस खुद भी किसी दूसरी कंट्री में जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर यूएस इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो बहुत सारी जो टैक्सेस आ रहे हैं क्रिप्टो की कंपनियों के द्वारा, वो यूएस से जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें, ये एक पॉजिटिव अपडेट है। हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान, ये जो देश है, भूटान इन्वेस्टमेंट आर्म इन्वेस्टेड मिलियंस इन क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू सेल्सियस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि भूटान, जो कि बहुत बड़ा देश तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि ये बताता है कि भैया भूटान की सरकार को भी, उनके डिपार्टमेंट्स को भी ये पता है कि क्रिप्टो का किस तरीके से आगे आने वाले दौर में बोलबाला होगा। तो इसकी वजह से ये जो है द किंगडम ऑफ भूटान जो है, अभी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर करने जा रहा है, या फिर उन्होंने करा है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो के एडॉप्शन के लिहाज से एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें, बेबी डोज कॉइन से जुड़ी हुई है। देखो, बेबी डोज कॉइन की वजह से मैंने टेलीग्राम पर कल आपको अपडेट दे ही दी थी कि भैया बेबी डोज कॉइन जो है
जिन 5 एक्सचेंजों के बारे में हम बात कर रहे थे या फिर उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक एक बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है, तो वो बड़ा एक्सचेंज KuCoin निकल के आया है। KuCoin पर फाइनली इनकी लिस्टिंग हो चुकी है। और देखो ऐसी सारी काम की अपडेट या इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। तो भैया क्यों नहीं टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो? कहीं ना कोई नेगेटिव या इमरजेंसी अपडेट आ जाती है और आपको वो समय पर नहीं मिलती है तो पछताना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ज्यादा अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर नहीं देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली KuCoin ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो बेबी डॉजकॉइन को लिस्ट करने जा रहा है। अब इसके बाद में 2 बड़े एक्सचेंज बचेंगे, बाइनेंस और कोइनबेस। अगर इन दोनों एक्सचेंजों में से किसी एक एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो ये मान के चलना, अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत हाइप नहीं बनी है इसकी, लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग के बाद में एक शार्प पंप हमें देखने को मिल सकता है। 50% से ज़्यादा का पंप भी इसमें आ सकता है। ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी अगर बाइनेंस या कोइनबेस में से किसी एक एक्सचेंज पर इसकी अब लिस्टिंग होगी। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि भैया जो FTX का कोलैप्स हमें देखने को मिला था ना, वो नेक्स्ट बुलरन के लिए, जो कि सबसे बड़ा बुलरन होगा, उसके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करा है। यानी कि FTX कोलैप कहीं ना कहीं अपने आप में एक पॉजिटिव घटना थी, जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, जो टॉक्सिक क्रिप्टो लेवरेज वगैरह थी, उसका अब कहीं ना कहीं अंत हो चुका है। और लोगों को जो डिसेंट्रलाइज या फिर सेल्फ कस्टडी वॉलेट है उनकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि FTX का जो कोलैप है वो एक तरीके से पॉजिटिव ही है और नया बुलिश साइकिल के लिए एक तरीके का कैटलिस्ट के रूप में काम करा है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। बाकी ऐसी कोई अभी तक बड़ी अपडेट आई नहीं। वो पॉलीगॉन की अपडेट मैंने सुबह आपको दे दी, जिसमें कि पॉलीगॉन ने EU से रिक्वेस्ट करी है कि वो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर इनका जो आर्टिकल 30 है उसके ऊपर अमेंडमेंट करे और क्लियरली DeFi सेगमेंट के ऊपर कुछ ढंग का नियम या फिर रेगुलेशन लाए। तो उससे जुड़ी हुई जो अपडेट थी वो आपको पहले ही सेकंड चैनल पे मिल चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही था, इनफ था। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।